अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हीट रिकवरी के बारे में है, या ये भी कह सकते हैं कि हॉट सर्किट के बारे में है। तो आज की जो हमारी हीट रिकवरी है वो है JGS 420 इंजन के बारे में है। तो आज जो है सिर्फ मैं इतना समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन सी लाइन हमारे इंजन के इन हो रही है और कौन सी हमारे आउट हो रही है। और इसके अलावा भी जो है मैंने इंटरनली सर्किट के बारे में वीडियो बनाई है। तो पहले जो है हम कलर की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास डार्क ग्रीन कलर है ये हमारे जो है गर्म पानी की लाइन होती है, और ये जो हमारी लाइट ग्रीन है ये हमारे ठंडे पानी की लाइन है। मतलब डार्क ग्रीन जो हमारे इंजन से आउट हो रही है और लाइट ग्रीन जो कि हमारे इंजन के इन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं। जैसे ही हमारे इंजन से आउट होती है तो थर्मोस्टेट से गुज़रते हुए जो है ये एक लाइन जो है हमारी हीट एक्सचेंजर में जाएगी, और दूसरी लाइन जो है वो हमारे TCV के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे वॉल आया, वॉल के बाद ये हमारे हीट एक्सचेंजर में गया, और हीट एक्सचेंजर से आउट होने के बाद लाइट ग्रीन आ जाती है, ये हमारे TCV में जाती है। फिर TCV के साथ एक सेंसर है, ये इसको सेंस करता है। फिर यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये हमारे ऑयल कूलर में चली जाती है। तो ख़ैर आज की जो वीडियो है वो हमारी हीट रिकवरी के बारे में है। तो उसके सर्किट के बारे में भी जो है मैं आपको एक रजिस्टर के अंदर, मतलब एक पेज पे जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ख़ैर अभी चलते हैं आगे। तो ये आप एक लाइन देख सकते हैं, ये हमारे TCV में जा रही है। अच्छा, तो इस TCV के बारे में मैं अलग से 2 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर जिसे मतलब जिस बाइक को अगर इसके बारे में पता ना हो तो वो पिछली हमारी 2 वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत इजीली इसको समझाने की कोशिश की है और बाकायदा इसकी ड्राइंग भी बनाई थी। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो आगे ये आप देख सकते हैं कि ये जो 2 लाइनें हैं, ये जो हमारे जो है वॉल से जो है आउटपुट हो रही है। तो ये जो है असल में ये जो 2 लाइनें हैं ये हमारे चिलर के हीट एक्सचेंजर में जा रही है, जिसे हम हॉट वाटर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है ना अलग अलग वाल्व लगे हुए हैं, और एक जो है हमारा वाल्व जो है एक हमारे सेंटर में लगा हुआ है। ठीक है, जब हमें इसे हीटिंग देनी होती है तो हम क्या करते हैं कि इंजन की जो ये वाली जो लाइन है जो हमारी हीट एक्सचेंजर में जा रही, जो हमारे सेंटर का वाल्व है, इसे हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ से जो है ना हमारा हॉट वाटर डायरेक्ट जो है हमारे चिलर के हीट एक्सचेंजर में जाता है। फिर वहाँ से वापसी आके जो है ये हमारे जाता है हीट एक्सचेंजर में, और हीट एक्सचेंजर से आउट होने के बाद TCV से गुज़रने के बाद जो है ये हमारे दोबारा इंजन में चली जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर समझ में नहीं भी आया हुआ हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसे आपको रजिस्टर में समझाने की बहुत इजी तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की। और अगर हमें हीट रिकवरी नहीं देनी होती है तो फिर हम इसके वाल्व बंद कर देते हैं और इंजन के पानी को अपने हीट एक्सचेंजर से, जैकेट वाटर हीट एक्सचेंजर से मतलब के सर्कुलेट करवाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा सेंटर वेल्व है ये अभी हमारा बंद है, मतलब ऑफ पोजीशन पे। तो इसका मतलब है कि हम अपना इंजन का जो हॉट वाटर है वो हम जो हैं अपने चिलर के हीट एक्सचेंजर में दे रहे हैं। और चिलर के हीट एक्सचेंजर में भी एक मैकेनिकली थर्मोस्टेट लगा हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फ़िलहाल जो है मुझे आज जो है इसकी लोकेशन के बारे में बताना था। तो काफ़ी अरसे से ऐसा हो रहा है कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि लोकेशन के साथ जो है वीडियो बना सकूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कुछ न्यू ऑपरेटर भी होते हैं, तो जो पुराने हैं वो इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस सर्किट के बारे में, और बाकायदा वो इसे ऑपरेट भी करवाते हैं। ठीक है, उनको ऑपरेटिंग करना भी वो उनका मतलब रोज़ का काम ही होता है एक किस्म का। अच्छा, तो जब भी आप ये काम कर रहे हो, मतलब कि हीट रिकवरी अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो या इंजन पे ले रहे हैं, तो सबसे पहले जो है आपके एक बंदे को डाइनी पे खड़ा होना पड़ेगा, ताकि जो है वो हमारे जैकेट वाटर टेम्परेचर को देखता रहे। और जो वाल्व जो ओपन क्लोज़ करना होता है तो इसको हम फ़ौरन ओपन क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। मतलब कि
कि आहिस्ता आहिस्ता कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने इंजन में ले रहे हैं तो इंजन के वाल्व को जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हमें हीट रिकवरी को ऑफ़ करना पड़ता है। तो उसकी वजह ये आहिस्ता आहिस्ता खोलने की वजह ये है कि जो है ना, आपको जो है अगर आप फ़ौरन खोलेंगे तो आपको टीसीबी ऑपरेट होने में टाइम लगेगा। तो ख़ैर अभी हम आ जाते हैं, ये जो बैक साइड से जो हमारी लाइनें आ रही थी तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं। हमारे इंजन की बैक साइड से आ रही थी, ठीक है। अब ये 2 लाइनें आ रही हैं, ठीक है। एक लाइन जो है वो हमारे हीट एक्सचेंजर में जा रही है, ठीक है, और एक जो है वो हमारे टीसीबी के साथ कनेक्ट होगी, सॉरी, थर्मोस्टेट के साथ। तो ये मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी लाइन आई, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद जो है, और ये हमारी दूसरी लाइन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी दूसरी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये आई और ये हमारे थर्मोस्टेट में गई। थर्मोस्टेट के साथ हमारी 3 लाइनें कनेक्टेड हैं, ठीक है। और दूसरी जो दूसरी लाइन है वो डायरेक्ट हमारे हीट एक्सचेंजर में आ रही है। तो ख़ैर ये आपने देख लिया होगा और ये हमारा चिलर है। बाकी जो है मैं इसे जो है आपको रजिस्टर में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पाइप लाइनें जो है ये कैसे वर्क कर रही हैं, मतलब क्या सर्किट बना हुआ है इसका। तो चलते हैं अभी हम अपने ड्राइंग के पास। तो आ जाते हैं हम अपने ड्राइंग के पास, ठीक है। तो यहाँ जो है मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हमारी हीट रिकवरी है ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये हमारा इंजन है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा इंजन है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। खैर आज जो है हम इसके इंटरनल सर्किट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनल सर्किट मतलब जैसे जैकेट का हो गया, ऑयल का हो गया, उस पर भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, PNID के थ्रू भी बना चुका हूँ। इसके अलावा जो है मैं आपको लोकेशन के बारे में भी बता चुका हूँ। अच्छा, तो एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि 320 इंजन का मैंने सर्किट आपको बताने की कोशिश की थी, तो उसकी भी डायग्राम जो है सेम यही है जो मैं इसमें बना रहा हूँ, और 420 की भी सेम यही है। हाँ, ये है कि 620 में थोड़ी सी चेंजिंग है, क्योंकि वो JMS इंजन है, और ये जो हमारे इंजन है ये हमारे JGS हैं। वो इसलिए क्योंकि जो है इसके अंदर जो है हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है हॉट वाटर को देने के लिए, और JMS में जो है पहले से ही जो है वो क्या कहते हैं, जैन बाकर वालों ने इस चीज़ का हॉट वाटर का पहले से ही सर्किट बना के रखा हुआ होता है। तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 620 की तरफ भी चलेंगे। तो ये है कि 320 420 से तो मेरे ख़्याल से, मेरे हिसाब से जो है मेरी वीडियोस जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम 620 की तरफ जाएंगे। तो खैर शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से जब इंजन से हमारा हॉट वाटर मतलब कि जो गर्म पानी जो हमारा निकलता है, तो वो उसके थर्मोस्टेट से गुज़रने के बाद जो है आउट होके फिर वो हमारे हीट एक्सचेंजर में जाता है। अच्छा, तो खैर ये मैं एक सिंबल बना के देता हूँ मैं आपको। इसका मतलब है कि हीट एक्सचेंज, ठीक है। ये जो सिंबल है हमारा, अच्छा, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, अब ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का मतलब कि ये है कि ये हीट एक्सचेंजर जो है ये आपका ऑयल कूलर भी हो सकता है, ये आपका हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि जहाँ पे आपकी हीट एक्सचेंज हो रही है, तो वहाँ पे जो है ये सिंबल यूज़ किया जाता है। कि जो मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो उनको पता है, क्योंकि यही सिंबल जो है ये हमारे कोर में भी यूज़ हो रहा है, ये हमारे ऑयल कूलर में भी यूज़ हो रहा है, ये हमारे हीट एक्सचेंजर में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस सिंबल का जस्ट मतलब यही होता है हीट एक्सचेंज, ठीक है, क्योंकि ये ही जो है मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। तो खैर आगे चलते हैं। तो अभी जो है मैं आपको एक बेसिक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से हमारी लाइन जाएगी, ठीक है, जो आउट होगी। आउट होने के बाद जो है ये जाएगी हमारे हीट एक्सचेंजर में, ठीक है, जो कि इंजन का अपना हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। वहाँ जाएगी और वहाँ से जाने के बाद जो है ये यहाँ आएगी
हमारे इंजन में, मतलब जिसको आप रिटर्न वाटर भी कहते हैं। अब इसको मैं कूल लाइन बना देता हूँ, क्योंकि हमारे हीट एक्सचेंजर के बाद इसकी हीट जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। किस चीज़ के थ्रू एक्सचेंज होती है? वो इस चीज़ के थ्रू एक्सचेंज होती है क्योंकि इस साइड से हमारी कूलिंग टावर की लाइनें चलती हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसको कूल करवाना होता है, इसकी हीट को एक्सचेंज करना होता है। किसके थ्रू? कूलिंग टावर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ये आप क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी कूल लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि 320 में थर्मास्टेट यूज़ होता है और 420 में जो है टीसीवी। टीसीवी और थर्मास्टेट में क्या डिफरेंस है? टीसीवी जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिक जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें हम सेट पॉइंट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम 420 पे टीसीवी यूज़ कर रहे हैं और 320 पे जो है हम थर्मास्टेट ही यूज़ कर रहे हैं, जबकि सर्किट दोनों का सेम है। अच्छा, जो हमारा थर्मास्टेट है तो वो हमारा मैकेनिकली ऑपरेट होता है, ठीक है। तो खैर आगे चलते हैं, तो चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो चलें, खैर ये हमारा तो सर्किट बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें टीसीवी यूज़ करनी है वो हमें कैसे यूज़ करनी है, तो ये बता देता हूँ। क्योंकि हमारी जो टीसीवी है वो हमारे कूल लाइन में लगती है, ठीक है। अब वो क्यों लगती है उसके बारे में भी क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे सेंटर में लग गए TCV, ठीक है। अब क्या होगा कि हीट एक्सचेंजर में जब हमारे इंजन के हीट एक्सचेंजर में जब हॉट वाटर जाएगा, मतलब कि गर्म पानी जाएगा, तो ये क्या करेगा? हीट एक्सचेंजर इसको एक्सचेंज करवाएगा। एक्सचेंज करवाने के बाद जो है ये टीसीवी से इन होगी, यहाँ से आउट होगी। यहाँ पे हमारा सेंसर है जो कि इसको सेंस करेगा कि मुझे आउटपुट में कितना टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमें 65 चाहिए, ज़रूरत है इंजन को, और यहाँ पे हमारे पास 60 सेंटीग्रेड आ रहा है, ठीक है। 60 सेंटीग्रेड आ रहा है। अब जाहिर बात है 60 सेंटीग्रेड आ रहा है और यहाँ पे 65 चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये इसको सेंस करेगा। तो ये इसकी जो ज़रूरत है वो आउटपुट में ये है कि भाई मुझे गर्म पानी की ज़रूरत है, 60 सेंटीग्रेड की ज़रूरत नहीं है। तो गर्म पानी हम कहाँ से लेंगे? वो यहाँ से लेंगे। ये वाली जो लाइन है, ये जो हमारे हीट एक्सचेंजर में जा रही है, तो एक तो हमारी हीट एक्सचेंजर में गई, और दूसरी जो है जब जो इसको गर्म पानी चाहिए ज़रूरत है वो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया तो हमारा ओपन रहेगा, लेकिन ये क्लोज़ रहेगा। ये कब ओपन होगा? ये तब ओपन होगा जब इसको 5 सेंटीग्रेड का या 10 सेंटीग्रेड, मतलब जितने का भी इसको पानी की, मतलब गर्म पानी की ज़रूरत होगी, तो ये उस हिसाब से जो है ये खोलेगा, मतलब ओपन करेगा। तो इसका 65 सेंटीग्रेड जब ये यहाँ सेंस कर लेगा कि हाँ भाई मेरे पास 65 आ गया है, या मेरे पास जो है 67 हो गया है। अगर 67 होगा तो ये क्या करेगा? ये इस वाले, मतलब इस वे को ये बंद करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब पूरी तरीके से ये बंद हो जाएगा तो यहाँ से हमारा सारा पानी आना शुरू हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर कि अगर ये यहाँ से खोलेगा 20%, मिसाल ले लेते हैं। अच्छा, 20% खोलेगा। अब जो है जब इसको गर्म पानी की ज़रूरत नहीं थी, तो ये वाला जो रास्ता है ये हमारा 100% ओपन था। मतलब एक मिसाल लेने की, ये हमारा 100% ओपन था। जब ये यहाँ 20% ओपन हुआ तो ये इसको जो है 80% जो है आउटपुट करवाएगा। मतलब कि यहाँ से जो पानी होगा 80% यहाँ से लेगा और 20 यहाँ से लेगा। तो इसका मिक्सचर बना के जो है ये हमारे इंजन में दे देगा। तो खैर ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। जो मैंने आपको लोकेशन में बताया था वही सब कुछ मैं आपको यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बताने की। अच्छा खैर, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमें तो हीट एक्सचेंजर में अभी पानी नहीं देना, यहाँ तो नीड जो है हमारे चिलर को है, ठीक है। ये हमारा चिलर का हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, और ये हमारे इंजन का है, ठीक है, इंजन हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो हमें क्या है कि हॉट वाटर इसको देना है, तो ज़ाहिर बात है एक नॉर्मल तरीका है, वो यही एक नॉर्मल बेसिक है कि ये क्या करेंगे कि एक वाल हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं, सही, एक वाल में यहाँ लगा देता हूँ। अब एक वाल मैंने यहाँ लगाया तो मैंने क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है जो हमारे यहाँ जा रही थी, ये वाल मैंने कर दिया क्लोज़। जब क्लोज़ कर दिया तो पानी तो हमारे यहाँ पे आके रुक गया, आगे नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक लाइन उठाएंगे और चिलर के हीट एक्सचेंजर में दे देंगे, और इसका जो वेल्व होगा वो हम ओपन करवा देंगे, ठीक है। तो पानी जो है यहाँ से जाना बंद हो जाएगा और यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो अभी जो है हमारे इस हीट एक्सचेंजर में नहीं बल्कि इस वाले हीट एक्सचेंजर में हमारा पानी जा रहा है। अच्छा, जब ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ से जो है जब ये हीट एक्सचेंजर में घूमेगा तो यहाँ से जो आउटपुट जो लाइनें हैं वो हमारे जो है चिलर में जाएंगी, क्योंकि इसने जो है जो गर्म पानी आया इसने क्या किया, जो चिलर का पानी आ रहा था उसको जो है इसने गर्म करवाया और गर्म करवाने के बाद वो हमारे चिलर में गया। ठीक है। तो जब चिलर में जाएगा तो थोड़ा बहुत जो है ज़ाहिर बात ये हीट एक्सचेंज करवा रहा है तो थोड़ा बहुत इसका टेम्परेचर डाउन होगा। अच्छा खैर, अब जब डाउन होगा तो क्या है कि ये यहाँ से आउटपुट आएगा। यहाँ से आउटपुट होने के बाद जो है ये हमारा यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एक वेल्व लगा हुआ है। ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ से आया, ये हमने वाल्व बंद कर दिए, यहाँ से आया ये हमारे चिलर की हीट एक्सचेंजर में गया। हीट एक्सचेंजर से गुज़रने के बाद जो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद उसके बाद जो है ये हमारे इंजन के हीट एक्सचेंजर में घूमेगा। अब इंजन के हीट एक्सचेंजर में इसलिए घूमेगा क्योंकि यहाँ से तो इसने टेम्परेचर दे दिया है। ठीक है। लेकिन यहाँ का तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा जो कि हमारे इंजन के हिसाब से ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो इसको कम करने के लिए हमें अपने हीट एक्सचेंजर से घुमाना होगा। जब हम अपने हीट एक्सचेंजर से घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ अभी हमें हीट की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे कि ये वाला हीट एक्सचेंजर जो है ये हमारे कूलिंग टावर से जो है मतलब कि इसके हीट को एक्सचेंज करके इसको इस पानी को थोड़ा बहुत ठंडा करने की कोशिश करेगा। ठीक है। कोशिश करेगा तो यहाँ से निकलने के बाद टीसीबी से गुजरने के बाद ये हमारे इंजन में जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है, तो यहाँ पे जो है एक हमारा थर्मोस्टेट लगा हुआ था जो कि चिलर के हीट एक्सचेंजर में था। ठीक है, यहाँ था। ठीक है, यहाँ था, बिल्कुल वही सारा फंक्शन है जो कि टीसीबी का था, बिल्कुल इस तरीके से इसका भी होगा। ये इसमें थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी ज़रा बराबर चेंजिंग होगी। अच्छा, तो ये हमारा आ गया थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट आ गया। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से जब गुजरेगा, यहाँ से थर्मोस्टेट से गुजरने के बाद जो है वो यहाँ आएगा, यहाँ से गुजरने के बाद ये हमारे हीट एक्सचेंजर में जाएगा। खैर, हीट एक्सचेंजर में हमारे अपने वाल्व भी होते हैं। ठीक है, ये वाले ओपन एंड क्लोज के। खैर, अच्छा, यहाँ से गुजरेगा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये हमारे 90 सेंटीग्रेड का है। ठीक है, 90 सेंटीग्रेड का है। ठीक है। तो क्या है कि इस थर्मोस्टेट की एक लाइन, क्योंकि थर्मोस्टेट जैसे मैंने आपको कहा कि थर्मोस्टेट को ऑपरेट होने के लिए जो है एक गर्म पानी की लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो गर्म पानी हम कहाँ से उठाएंगे? ये जो हमारे इंजन से डायरेक्ट चिलर पे जा रहा था, तो यहीं से ही जो है हम एक लाइन उठा के थर्मोस्टेट को दे देंगे। अब वो क्यों देंगे? वो इसलिए देंगे कि मिसाल के तौर पर यहाँ से हमारा जो आउटपुट पानी हो रहा था वो मिसाल के तौर पर ले लेते हैं 88 सेंटीग्रेड हो रहा था। ठीक है, 88 हो रहा था और यहाँ जो हमारा थर्मोस्टेट है वो 90 सेंटीग्रेड का है। ठीक है, ये हमारा 90 सेंटीग्रेड का। अब मिसाल के तौर पर कि हमारे इंजन का जो हॉट वाटर है वो 90 को अबव करके 92 कर देता है। ठीक है, तो फ़िलहाल 92 कर देता है, तो खैर इसको अभी रहने देते हैं, अभी मैं और मज़ीद क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, तो 88 आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा 90 सेंटीग्रेड का है। तो 90 जब सेंटीग्रेड का है तो ये कब ऑपरेट होगा? जब इसको 90 सेंटीग्रेड का यहाँ से पानी गुजरेगा। ठीक है, तो जब नहीं गुजरेगा 88 टू 89 है तो तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। तो जब ये ऑपरेट होना शुरू होगा तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ से गर्म पानी लेना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर हमारा 90 सेंटीग्रेड या 92 सेंटीग्रेड या 91 पे जाएगा तो ये यहाँ से गर्म पानी लेना शुरू कर देगा। जब यहाँ से गर्म पानी लेना शुरू कर देगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ से हमारे हीट एक्सचेंजर में जाएगा और यहाँ से हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद जो हमारा जो रिटर्न वाटर होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा चिलर जब ऑफ हो जाता है तो क्या होता है कि ये पानी का फ़्लो जो होता है ये बंद हो जाता है। इसकी वजह से हमारे टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने की वजह ये है कि हमारा जो थर्मोस्टेट है ये ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से जो है हमारा रिटर्न वाटर जो टेम्परेचर हो जाता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो है बिल्कुल यही सिंपल सर्किट है। अब हो सकता है आप लोग के प्लांट में लाइनें इधर उधर से घूमी भी हों,
लेकिन ये है कि सर्किट सेम यही रहता है। तो ये हमारा 420 इंजन के बारे में था, ठीक है। तो 320 का इंजन का भी जो है वो सेम यही सर्किट है, ठीक है। बस 320 में ये हो रहा है कि यहाँ पे हमारे टीसीवी की जगह पे यहाँ पे हमारा थर्मास्टेट यूज़ हो रहा है, बस। बाकी सर्किट जो है सारा ये ही होता है। तो खैर आज की जो वीडियो थी वो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।